नमस्ते दोस्तों। जैसे ही मैं शांति से सिंधु नदी के बहते पानी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, यह कल्पना करना कठिन है कि कभी इस नदी के किनारे एक महान सभ्यता फल फूल रही थी, जो हजारों साल तक समय के गर्त में खो गई। सदियों तक दुनिया को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके भव्य नगर धरती की परतों में दब गए थे और इतिहास में भुला दिए गए थे। लेकिन 19वीं और 20वीं शताब्दी में इस खोई हुई दुनिया को फिर से खोजा गया, और आज हम इस अद्भुत यात्रा पर चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज और उत्खनन कैसे हुआ। इस पुनः खोज की कहानी 1800 के दशक में शुरू होती है, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। उस समय ब्रिटिश इंजीनियर भारतीय उपमहाद्वीप में रेलवे नेटवर्क का विस्तार कर रहे थे। जब उन्होंने पाकिस्तान के वर्तमान क्षेत्र में फैले विशाल मैदानी इलाकों से रेल की पटरियां बिछाईं, तो वे अनजाने में उन क्षेत्रों से गुजरे जहां कभी प्राचीन नगर स्थित थे। हड़प्पा क्षेत्र में सबसे पहले एक खोई हुई सभ्यता के संकेत सामने आए। जब स्थानीय मजदूरों ने निर्माण सामग्री के लिए खुदाई की, तो उन्हें बड़ी मात्रा में पकी हुई ईंटें मिली। लेकिन उस समय किसी को उनकी ऐतिहासिक महत्ता का अंदाजा नहीं था। 1920 के दशक में इस खोज का असली महत्व सामने आने लगा। 1921 में पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा में औपचारिक उत्खनन शुरू किया। जो कुछ उन्होंने और उनकी टीम ने खोजा, उसने प्राचीन इतिहास की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। मिट्टी के नीचे उन्होंने एक अत्यधिक उन्नत और सुनियोजित शहर के अवशेष पाए, जिसमें जटिल जल निकासी प्रणाली, प्रभावशाली वास्तुकला और कई कलाकृतियां शामिल थीं। यह कोई साधारण खोज नहीं थी। यह एक प्राचीन सभ्यता की खोज थी, जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं की बराबरी करती थी। लगभग उसी समय एक और अविश्वसनीय खोज सिंधु नदी के दक्षिण में स्थित मोहनजोदड़ो स्थल पर हुई। मृतकों का टीला के नाम से प्रसिद्ध यह स्थल अपने नाम के अनुरूप था। उत्खनन से एक और विशाल शहरी केंद्र का खुलासा हुआ, जिसमें महान स्नानागार, अन्न भंडार और सुनियोजित सड़कें जैसे अद्भुत तत्व पाए गए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन दो शहरों ने सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतीक के रूप में पहचान बनाई, जो उसकी तकनीकी और सांस्कृतिक उपलब्धियों को दर्शाते हैं। इन खोजों का महत्व अतुलनीय है। सदियों से इतिहासकार मानते थे कि भारत में प्रारंभिक सभ्यताओं की शुरुआत आर्यों के आगमन से हुई थी, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन ने इसे गलत साबित किया। सिंधु घाटी सभ्यता, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व की है, आर्यों से 1000 साल पहले की थी। इस खुलासे ने न केवल भारत के इतिहास को फिर से लिखा, बल्कि मानव सभ्यता की प्रारंभिक कहानी में एक नया अध्याय जोड़ा। जैसे मैं नदी के साथ बहता हूँ, मुझे उन प्रारंभिक पुरातत्वविदों के धैर्यपूर्ण कार्य की याद आती है। इन स्थलों का उत्खनन करना आसान काम नहीं था। ये नगर हजारों सालों से धरती में दबे हुए थे, और उन्हें खोजने में धैर्य, सटीकता और समर्पण की आवश्यकता थी। अवशेष नाजुक थे, और क्षेत्र की गर्म, शुष्क जलवायु ने काम को और भी कठिन बना दिया। फिर भी हर मिट्टी की परत को हटाने के साथ सिंधु घाटी के लोगों के जीवन के बारे में नई जानकारी सामने आई। इन स्थलों पर मिली कलाकृतियाँ सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी को जोड़ने में बेहद महत्वपूर्ण रही हैं। सील, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, औजार और मूर्तियाँ, सभी ने उस समय के लोगों की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और दैनिक जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। खासकर सीलें बेहद दिलचस्प हैं। उनमें से कई पर एक प्रकार की लिपि अंकित है, लेकिन वह लिपि आज तक समझी नहीं जा सकी है। इन सीलों पर अक्सर बैल, हाथी और बाघ जैसे जानवरों के चित्र होते हैं। साथ ही रहस्यमय प्रतीक भी होते हैं, जो व्यापार और संचार की एक जटिल प्रणाली का संकेत देते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हुई खोजें केवल शुरुआत थीं। दशकों के दौरान पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी के दर्जनों अन्य स्थलों का उत्खनन किया, जो पाकिस्तान, भारत और यहाँ तक कि अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैले हुए थे। प्रत्येक नई खोज ने इस प्राचीन सभ्यता की हमारी समझ में इजाफा किया, ये दर्शाते हुए कि यह केवल कुछ प्रमुख शहरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक व्यापक और परस्पर जुड़े हुए सांस्कृतिक ताने बाने का हिस्सा थी। इन तमाम प्रगति के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कई रहस्य आज भी बरकरार हैं। हमें अब भी उनके राजनीतिक तंत्र, धार्मिक मान्यताओं और यहाँ तक कि उनके पतन के कारणों के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। अपठित लिपि ने इस पहेली को और जटिल बना दिया है, जिससे यह जानने की हमारी जिज्ञासा बढ़ गई है कि यह प्राचीन समाज कैसे कार्य करता था। फिर भी इन शहरों का उत्खनन हमें एक ऐसी सभ्यता की अद्भुत झलक देता है, जो अपने समय से काफ़ी आगे थी, जिसकी शहरी योजना, वास्तुकला और जल प्रबंधन प्रणाली प्राचीन दुनिया में किसी से कम नहीं थी।
जैसे ही मैं सिंधु नदी के साथ बहता हूँ, मैं इतिहास की स्थायित्व को देखकर हैरान हूँ। ये शहर हजारों वर्षों तक धरती की परतों में दबे रहे, दुनिया द्वारा भुला दिए गए, लेकिन वे कभी पूरी तरह से गायब नहीं हुए। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के समर्पण के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी को फिर से जीवंत किया गया, जिससे हमें मानव इतिहास के एक उल्लेखनीय अध्याय की झलक मिलती है। अगले एपिसोड में हम सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के सबसे चर्चित विषयों में से एक पर चर्चा करेंगे, आर्यों का आगमन। क्या आर्यों का आगमन एक मिथक था या सच्चाई? क्या उन्होंने सिंधु नगरों के पतन में कोई भूमिका निभाई या यह केवल एक ऐतिहासिक भ्रांति है? हमारे साथ जुड़ें और इस प्राचीन सभ्यता की कहानी के इस रोमांचक और विवादित अध्याय को जानें। अभी के लिए, जैसे नदी मुझे आगे ले जाती है, मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता की अद्भुत खोज के बारे में सोचने के लिए छोड़ता हूँ। ये एक ऐसा अनुस्मारक है कि इतिहास की सबसे बड़ी सभ्यताएं भी समय के साथ खो सकती हैं, केवल पुनः खोजे जाने और फिर से याद किए जाने के लिए।